नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे पर राज्य सरकार को 16 मई तक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले के खिलाफ जांच के लिए विशेष टीम का किया गठन। निदेशालय को रांची के भूमि माफियाओं से संबंधित मिली 12 शिकायतें। नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों ने कल झारखंड बंद बुलाया। आज शाम छात्र संगठनों की ओर से निकाला जाएगा मशाल जुलूस। और राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 197 पहुंची। पिछले 24 घंटों में 43 नए मरीज जबकि 28 मरीज हुए स्वस्थ। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड उच्च न्यायालय ने त्रिकूट रोपवे हादसे पर लिए गए स्वतः संज्ञान से जनहित याचिका में सरकार को 16 मई तक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। उच्च न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई को तय कर दी। न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई हुई। देवघर के त्रिकूट पहाड़ के रोपवे पर हुए हादसे पर झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने राजधानी रांची में जमीन के धंधे से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निदेशालय ने भू माफिया और जमीन घोटालों के खिलाफ जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया है। जांच का सबसे अहम बिंदु सेना की जमीन का घोटाला है। यह जानकारी ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। इस टीम के अफसरों के नामों का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। अधिकारी के अनुसार पिछले दिनों निदेशालय को रांची के भूमि माफियाओं से संबंधित करीब 12 शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों में हेराफेरी करने वाले कुछ अधिकारियों, नेताओं और बिल्डर्स पर गंभीर आरोप हैं। सोशल मीडिया मंच ट्विटर ने कहा है कि घृणा फैलाने वाले ट्वीट के संबंध में कार्रवाई के सिलसिले में यह अधिक पारदर्शिता बरतेगा। इसके पहले चरण में नियम तोड़ने वाले ट्वीट्स को चिन्हित किया जाएगा। इससे ये पता लगाने में सहायता मिलेगी कि ट्विटर ने कुछ ऐसे ट्वीट की दृश्यता सीमित कर दी है। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है भारत में सदियों से जारी किस्सा गोई की परंपरा। लोग आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 69वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के लीक से हटकर के विचार, जिसमें उन्होंने भारत में सदियों से जारी किस्सा गोई की परंपरा को याद किया है। हजारों साल से अपने यहाँ सुनने और सुनाने की परंपरा रही है। वेदों के बारे में कहा जाता है कि लोक की यादों में हजारों साल तक वेद इसी तरह बने रहे। गांव में चौपालों की कल्पना तो किस्सा गोई के बिना नहीं की जा सकती। जब संचार के आधुनिक साधन नहीं थे तो बिस्तर पर बच्चों को नींद के झोंके में डुबाने वाली दादी नानी की कहानियों को कौन भूल सकता है। प्रधानमंत्री ने किस्सा गोई की इस परंपरा को विशेष रूप से याद किया 27 सितंबर 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में, जिसमें प्रधानमंत्री ने किस्सा गोई की विशेषताएं बताते हुए उसे बचाए रखने पर जोर दिया है। साथियों, भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। इसमें कथाकालक्षेपम भी शामिल रहा है। हमारे यहाँ तरह तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों ने 19 अप्रैल को झारखंड बंद बुलाया है। इस बंद को पूर्व सांसद सालखन मुर्मू और लोबिन हेम्ब्रम ने अपना समर्थन दिया है। आज शाम झारखंड के सभी जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में छात्र संगठनों की ओर से मशाल जुलूस निकाला जाएगा। रांची में जयपाल स्टेडियम के समक्ष एकत्रित होकर शाम 5 बजे अल्बर्ट एक्का चौक तक वे मशाल जुलूस निकालेंगे। नियोजन नीति के विरुद्ध छात्र संगठनों का 72 घंटे का आंदोलन कल से शुरू हुआ था। बड़ी संख्या में छात्र और छात्राएं मुख्यमंत्री आवास को घेरने पहुंचे थे। पाकुड़ जिले में मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के 8,03,009 मतदाताओं का पहचान पत्र आधार से लिंक कराने का काम जोर शोर से चल रहा है। अब तक पाकुड़ में 6,06,949 वोटर आईडी को आधार से जोड़ा गया है। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में 2,68,950, लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 1,58,909 एवं महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,79,090 मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ दिया गया है। बचे हुए मतदाताओं के पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के लिए प्रचार प्रसार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। इस दिशा में कोडरमा तिलैया डैम में 600 मेगावाट का फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाया जाएगा। पानी में तैरती सोलर प्लेट के जरिए बिजली उत्पादन किया जाएगा, जिससे न सिर्फ कोडरमा में 100% बिजली लोगों को मिलेगी, बल्कि बिजली के क्षेत्र में राज्य की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। राज्य में कोरोना धीरे धीरे पांव पसार रहा है। पिछले 24 घंटों में 43 नए मरीज सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 197 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए मामलों में रांची और गुमला में 9-9, देवघर में 8, पश्चिमी सिंहभूम में 4, पलामू और रामगढ़ में 3-3, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा और पाकुड़ में 2-2 और हजारीबाग में 1 मरीज शामिल है। जबकि राज्य में कोरोना के 28 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सबसे अधिक रांची में 63 मामले एक्टिव हैं। इधर पिछले 24 घंटों में देश में 7,633 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 61,233 रोगियों का कोविड उपचार चल रहा है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज मणिपुर में पूर्वोत्तर योजना के अंतर्गत जनजातीय उत्पादों के प्रचार के लिए विपणन और रसद विकास योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ होगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय उत्पादों की खरीद, उनका संरक्षण और बाजार क्षमता को विकसित कर जनजातीय कारीगरों की आजीविका को बढ़ावा देना है। हजारीबाग के नगर भवन में 10 दिवसीय निःशुल्क लोक नृत्य कार्यशाला का रंगारंग समापन हुआ। लोक नृत्य में बच्चों ने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण भारतीय कला संस्कृति की झलक दिखाई। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य विभाग के वित्तीय सहायता अनुदान और हजारीबाग की सांस्कृतिक संस्था तरंग ग्रुप की पहल पर लगभग 200 बच्चे इस कार्यशाला में शामिल हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार। झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे पर राज्य सरकार को 16 मई तक शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले के खिलाफ जांच के लिए विशेष टीम का किया गठन। नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों ने कल झारखंड बंद बुलाया। आज शाम छात्र संगठनों की ओर से निकाला जाएगा मशाल जुलूस। और राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 197 पहुंची। पिछले 24 घंटों में 43 नए मरीज, जबकि 28 मरीज हुए स्वस्थ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।